प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा के विशेष अधिवेशन मार्फत विकास के मत असफल भेल छथि। संविधान की धारा 100 के उपधारा 1 बमोजिम होने संसद मार्फत विश्वास के मत लेवेला असफल भेल छथि। बैठक में जमा गिरल 232 मत मध्ये प्रधानमंत्री ओली के 93 मत मात्र प्राप्त भेल है। एलेका विपक्ष में 24 जने मत राखले है तब 15 जने आदमी सब तटस्थ बैठल है। प्रधानमंत्री ओली के दल नेकपा एमाले के 121 सांसद भेला पर भी माधव नेपाल और झलनाथ खनाल समूह के सांसद सब आज के बैठक में उपस्थित हो न सकल है। तत्काल के कायम रहल सदस्य संख्या बहुमत न पुगला के बाद प्रधानमंत्री ओली विश्वास के मत लेवे से प्रयास में असफल भेल सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा घोषणा के लिए प्रतिनिधि सभा के दूसर का बैठक यह बैशाख 30 गते दोपहर 1 बजे के लिए स्थगित किया गया है। इलाका संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा में हाल 271 सदस्य कायम है। दल त्याग संबंधी व्यवस्था अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र कार्यवाही कैला के बाद मंत्री टोप बहादुर राय माझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, गौरी शंकर चौधरी के पद खाली रहल है। सांसद विजय कुमार गच्छदार, मोहम्मद अफ्ताब आलम, रेशम चौधरी और हरि नारायण चौधरी निलंबन में पड़ल है तो सब के अधिकार न रहल है। विश्वास के मत के प्रस्ताव में एमाले के 121, माओवादी केन्द्र के 48, कांग्रेस के 61, जनता समाजवादी पार्टी के 32, राष्ट्रीय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और एक जने स्वतंत्र सांसद के मत अधिकार के रहल रहे। एलेका नेकपा के 2/3 की सरकार पचे न सकल है। प्रधानमंत्री ओली संसद के विश्वास गुमैला के जोरे 3 वर्ष चलेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार गिरल कहित शुरू में सरकार झंडे 2/3 बहुमत पहुंचले रहे, लेकिन नेकपा विभाजन और एमाले भीतर के अंतर कलह के कारण से कम्युनिस्ट पार्टी के जनता से प्राप्त जनादेश के अनुसार 5 वर्ष भी सरकार चलावे न सकल है। कम्युनिस्ट सरकार 5 वर्ष तक काम करे न सकला पर एगो दोसर आरोप समेत लागल है। प्रचंड और माधव नेपाल केपी ओली के कारण स्थिति आयल ऐसा बतेले छत्ता ओली अभी प्रचंड और माधव नेपाल के ऊपर दोष लगले है। सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले भीतर बीतल फागुन से विवाद कायम है। खनाल नेपाल पक्ष सर्वोच्च के आदेश अनुसार पार्टी 2075 जेठ 2 गते के अवस्था में लौटावे के दावी करते आ रहल रहे। पार्टी अध्यक्ष ओली खनाल नेपाल पक्ष के अनुपस्थिति में एकलौटी ढंग से कल गए निर्णय से पछाड़ी न हटे के उड़ान ले रहे। एमाले भीतर जारी रहल विवाद के कारण ओली नेतृत्व के सरकार कोनो भी समय में संकट में पड़े के अवस्था रहल रहे और कर्णाली प्रदेश के प्रकरण तक कोनो भी समय एमाले के असंतुष्ट सांसद सब फ्लोर क्रॉस कर सकल रहता सरकार ढाले सकल संभावना के मजबूत बनेले रहे। पार्टी अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री ओली पार्टी के असंतुष्ट पक्ष सबके कार्यवाही के तरास देखावे के और जसपा नेपाल के महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो के पक्ष जोरे समर्थन की अपेक्षा कर सरकार के ऊपर संकट के टारे सके के विश्वास ले रहे। लेकिन पछिला अवस्था में अला पर एमाले के खनाल नेपाल पक्ष सांसद पद सबके लालच करल गेल न त जसपा नेपाल से प्रधानमंत्री ओली अपेक्षा अनुसार साथ न पावे के अवस्था रहल बतलन है। ओली पद मुक्त भेला के जोरे अब नया सरकार गठन के रस्साकसी शुरू भेल है। जौना के लेल कांग्रेस बहुमत अपना जोरे रहल कहित गठबंधन के पक्ष में दावी करते राष्ट्रपति समक्ष मांग दावी प्रस्तुत करे के तैयारी के लिए है। इलाका केपी शर्मा ओली फिर संसद विघटन करे के वा बड़का दल के हैसियत से अपने सरकार बनावे के दावी करे के आशंका भी विपक्षी दल सब के नेता के है। मतदान से अगाड़ी संसद में उठल प्रश्न के जवाब देवे के क्रम में प्रधानमंत्री ओली अपने विश्वास के मत दियो संसद विघटन नहीं बतले रहे, लेकिन विपक्षी सब थप आशंका बढ़ले रहे। एलेखा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में बालुवाटार निवास में आज सांझ में मंत्री परिषद के शुरू बैठक भेल है। बैठक से 6:15 बजे के समय से शुरू भेल। उपस्थित एक जने स्रोत बतले है। बैठक में उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, गृह मंत्री रामबहादुर थापा, यातायात मंत्री बसंत नेउमांग, भूमि सुधार मंत्री शिवमया तुम्बा हम्पे, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली, अर्थ मंत्री पौडेले, कानून मंत्री गोपाल कृष्ण श्रेष्ठ, मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी लगायत 16 जने सांसद सहभागी है। संसद में विश्वास के मत गुमैला के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन मंत्री परिषद बैठक समेत आह्वान के लिए विपक्षी 3 दल बहुमत की सरकार गठन के लिए आह्वान करला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के आग्रह के लिए विश्वास के मत लेवे न सकल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रस्ताव के संसद से अस्वीकृति भेला के तुरंत कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संयुक्त अपील के लिए संविधान के धारा 76, 9, 20 अनुसार बहुमत के सरकार गठन के प्रक्रिया शुरू करला राष्ट्रपति के आग्रह के लिए माओवादी केन्द्र के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अभी अपने पक्ष में 126 सांसद रहल और गठबंधन के संभावना कायम रहल बतलन है। धारा
72-920 के अभ्यास न करके एक बेर 76-930 में ले जाए के षड्यंत्र हो रहा है, उनकर कथन है। बजिका खबर डायरी में वर्ष संसार के खबर। नेपाल राष्ट्र बैंक 8 अरब 18 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल बिक्री बिहान मंगलबार के दिन से बिक्री होए वाला है। बैंक 91 दिन की अवधि के लिए जारी करेला कहल गेल 10 करोड़ रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल 2078 सावने 26 गते परिपक्व होए के बैंक बतले है। ए लेखा बैंक 6 अरब रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल बिक्री करे वाला भेले त विक्रम संवत 2078 कार्तिक 23 गते के परिपक्व होए वाला उक्त ट्रेजरी बिल 182 दिन के अधिकतम रहल है। यानी अब कोविड-19 के संक्रमित के उपचार के लिए आवश्यक पड़े वाला ऑक्सीजन के व्यवस्था कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी करे वाला भेल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी आज सूचना जारी करते देश भर के अस्पताल सब में ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार में सीसीएमसी उपलब्ध करावे के बतलन है। इससे पहले संक्रमित के लिए आवश्यक पड़े वाला ऑक्सीजन के व्यवस्थापन अस्पताल के मंत्रालय करते आ रहल रहे। मंत्रालय के तथ्यांक में आधारित रह के देश भर के अस्पताल में ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार में वितरण व्यवस्थापन सीसीएम से ही करे के व्यवस्था मिलावे के निर्णय भेले सूचना में कहल गेल है। बजिका खबर डायरी में अब विदेश की खबर। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित के बढ़े लगला के बाद सेना के अवकाश प्राप्त डॉक्टर सबके भी उपचार में खटे वाला भेल है। वहां के रक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर बनत गेल कहते सेना से अवकाश प्राप्त भेल 4 से जने डॉक्टर सबके सेवा में खटावे के तैयारी के लिए है। उनकरा सबके 11 महीना के लिए नियुक्ति करके उपचार में खटावे के तैयारी भेले भारतीय संचार माध्यम सब जानकारी दिले है। भारत में कोरोना संक्रमण नियंत्रण से बाहर जा रहा है। बीतल 24 घंटा में 3,66,000 से बेसी आदमी संक्रमित भेल है तो 700 से बेसी आदमी के जान गेल है। कोरोना संक्रमण बढ़ला के जौरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी के देशव्यापी लॉकडाउन करला दबाव बढ़ल है। भारतीय चिकित्सक संघ निश्चित जगह पर लॉकडाउन और उससे बेसी देशव्यापी लॉकडाउन के मांग के लिए है। संघ दोसर का लहर में फैल रहा कोरोना वायरस के संक्रमण से नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर्याप्त काम करे न सकल एक चौतरफी विरोध हो रहा है। अमेरिका कोलोराडो के में जन्मदिन के पार्टी में अनाधुन गोली प्रहार बेला पर 6 जने के जान गेल है। एक जने बंदूकधारी अनाधुन गोली चलेला पर 6 जने के जान गेल है तो अपने भी गोली लागल प्रहरी बतले है। प्रहरी के अनुसार आक्रमणकारी के भी जान गेल है। घटना के कारण से कयो गथी है कह के बारे में कुछ खुलाबे न सकल है। आक्रमणकारी सभी पहचान खुलाबे न सकल है। मोबाइल होम पार्क में रहल एगो टेलर में जन्मदिन मनावे के लिए आदमी सब जमा भेल। वही समय में आक्रमणकारी गोली चलेले बीबीसी जनेले है। इन्हें कोरोना संक्रमण बढ़ रहा कहित यूए नेपाली सहित दक्षिण एशिया के 4 गो देश से होए वाला हवाई उड़ान में प्रतिबंध गले है। ये प्रतिबंध बुधवार के दिन से लागू होए वाला है। यूए खलीज टाइम्स.com उल्लेख के खबर में हवाई उड़ान में प्रतिबंध लागल देश में नेपाल बाहेक बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान रहल तब भारत पर भी इससे पहले प्रतिबंध लगा चुकल है। अमेरिका के सबसे बड़का ईंधन पाइपलाइन में साइबर हमला भेल है। साइबर हमला के बाद आइतवार वहां के सरकार आपातकाल घोषणा के लिए बीबीसी जनेले है। साइबर हमला के बाद सेवा शुरू करावे के प्रयास जारी है। इससे पहले औरो सेवा भी कुछ दिन के लिए अधिकारी सबके उद्धृत करित अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब बतले है। प्रतिदिन 25 लाख बैरल ईंधन आपूर्ति करते आ रहा कोलोनियर पाइपलाइन में शुक्रवार के साइबर हमला भेल है। बजिका खबर डायरी के अंत में खेल खबर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड के विजय भेल है। यूनाइटेड 10 खिलाड़ी में सीमित एस्टन विल्ला के 3-1 गोल अंतर से पराजित के लिए है। खेल के 89 मिनट में वली क्वार्टिन से दोहरो पहलो कार्ड सहित रातों कार्ड पाके मैदान से बाहर निकलने के बाद एस्टन 10 खिलाड़ी में समेटल रहे। जीत के दोसर का स्थान में रहल यूनाइटेड 34 खेल में 70 अंक जोड़ले है। एस्टन विल्ला 48 अंक जोड़ के तालिका के 11वें स्थान में रहले था। प्रीमियर लीग अंतर्गत के बीतल रात भेल खेल में उभलेस ब्राइटन 2-1 से हारले है तो आर्सेनल वेस्ट रूबन 3-1 गोल अंतर से पराजित के लिए है। एलिका वेस्ट हैम इन्वर्टर 1-0 गोल अंतर से पराजित भेल है। बजिका खबर डायरी से विद्यालय से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर से। रौतहट में कोरोना के कारण से आज थप 2 जने की भेल मृत्यु। देश भर में आज 9,271 जने आदमी भेल कोरोना संक्रमित। 139 जने की भेल मृत्यु। भारत में आई थप 3,66,000 आदमी भेल संक्रमित। 37 से 48 जने की भेल मृत्यु।
ई वर्ष के एसई या कक्षा 12 के परीक्षा भेल स्थगित। परसा में घास काटे गेल महिला के भालू आक्रमण केला पर भेल घायले। सोरलाही में घरवाला घरवाली के सिलौटी से मार के कैलन हत्या। न पचल नेकपा के 2/3 ओली भेल पद मुक्त। ढल गेल कम्युनिस्ट सरकार। अब नया सरकार के लिए रसाकसी भेल शुरू। विश्वास के मत गुमैला के तुरंते बालुवाटार में शुरू भेल मंत्री परिषद के बैठक। विपक्षी 3 दल बहुमत के सरकार गठन के लिए कैलन आह्वान। नेपाल से होए वाला हवाई उड़ान में यूए लगन रोके। ईंधन पाइपलाइन में साइबर हमला के बाद अमेरिका में आपातकाल घोषणा। भारत में देशव्यापी लॉकडाउन करला बढ़ल दबाव। अमेरिका में जन्मदिन पार्टी में धुन गोली प्रहार। 6 जने के भेल मृत्यु। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड भेल विजयी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा के विशेष अधिवेशन मार्फत विकास के मत असफल भेल छथि। संविधान की धारा 100 के उपधारा 1 बमोजिम होने संसद मार्फत विश्वास के मत लेवेला असफल भेल छथि। बैठक में जमा गिरल 232 मत मध्ये प्रधानमंत्री ओली के 93 मत मात्र प्राप्त भेल है। एलेका विपक्ष में 24 जने मत राखले है तब 15 जने आदमी सब तटस्थ बैठल है। प्रधानमंत्री ओली के दल नेकपा एमाले के 121 सांसद भेला पर भी माधव नेपाल और झलनाथ खनाल समूह के सांसद सब आज के बैठक में उपस्थित हो न सकल है। तत्काल के कायम रहल सदस्य संख्या बहुमत न पुगला के बाद प्रधानमंत्री ओली विश्वास के मत लेवे से प्रयास में असफल भेल। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा घोषणा के लिए प्रतिनिधि सभा के दूसर का बैठक यह बैसाख 30 गते दोपहर 1 बजे के लिए स्थगित किया गया है। इलाका संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा में हाल 271 सदस्य कायम है। दल त्याग संबंधी व्यवस्था अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र कार्यवाही केला के बाद मंत्री टोप बहादुर राय माझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्ट, गौरी शंकर चौधरी के पद खाली रहल है। सांसद विजय कुमार गच्छदार, मोहम्मद अफ्ताब आलम, रेशम चौधरी और हरि नारायण चौधरी निलंबन में पड़ल है उ सब के अधिकार न रहल है। विश्वास के मत के प्रस्ताव में एमाले के 121, माओवादी केन्द्र के 48, कांग्रेस के 61, जनता समाजवादी पार्टी के 32, राष्ट्रीय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और 1 जने स्वतंत्र सांसद के मत अधिकार के रहल रहे। एलेका नेकपा के 2/3 की सरकार पचे न सकल है। प्रधानमंत्री ओली संसद के विश्वास गुमैला के जोरे 3 वर्ष चलेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार गिरल कहित शुरू में सरकार झंडे 2/3 बहुमत पहुंचले रहे। लेकिन नेकपा विभाजन और एमाले भीतर के अंतर कलह के कारण से कम्युनिस्ट पार्टी के जनता से प्राप्त जनादेश के अनुसार 5 वर्ष भी सरकार चलावे न सकल है। कम्युनिस्ट सरकार 5 वर्ष तक काम करे न सकला पर एगो दोसर आरोप समेत लागल है। प्रचंड और माधव नेपाल केपी ओली के कारण स्थिति आयल ऐसा बतेले छत्ता ओली अभी प्रचंड और माधव नेपाल के ऊपर दोष लगले है। सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले भीतर बीतल फागुन से विवाद कायम है। खनाल नेपाल पक्ष सर्वोच्च के आदेश अनुसार पार्टी 2075 जेठ 2 गते के अवस्था में लौटावे के दावी करते आ रहल रहे। पार्टी अध्यक्ष ओली खनाल नेपाल पक्ष के अनुपस्थिति में एकलौटी ढंग से कल गए निर्णय से पछाड़ी न हटे के उड़ान ले रहे। एमाले भीतर जारी रहल विवाद के कारण ओली नेतृत्व के सरकार कोनो भी समय में संकट में पड़े के अवस्था रहल रहे और कर्णाली